नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पाठ 14, जिसका शीर्षक है अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिका एक बच्ची का नाम है। अनारिकायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन। अनारिका की जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा। अनारिका नाम की बच्ची के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। अक्सर सभी बच्चे कुछ ना कुछ जिज्ञासु होते हैं। अपने आसपास की परिस्थितियों से उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं और जिनके उत्तर देना कई बार कठिन हो जाता है। बड़ों बड़ों की बुद्धि चकरा जाती है। तो आइए जानते हैं इस पाठ में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मनसी मन में सर्वदा हमेशा महती बड़ी या महान जिज्ञासा भवती मीन्स होती है, रहती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। अतः इसलिए सा वह बहून् बहुत सारे प्रश्नान् पृच्छति प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। तस्याः उसके प्रश्नैः प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि सबकी बुद्धि सबका दिमाग चक्रवत पहिए की तरह चक्र की तरह भ्रमति घूम जाता है। किसके प्रश्नों से? अनारिका के प्रश्नों से। अनारिका के मन में हमेशा क्या रहता है? जिज्ञासा रहती है। क्या पूछने की? कुछ ना कुछ प्रश्न पूछने की जिज्ञासा रहती है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय सुबह उठकर सा उसने अन्वभवत अनु प्लस अभवत अनुभव किया यत् की तस्याः मनः उसका मन प्रसन्नम नास्ति प्रसन्न नहीं है। मनः शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए इसमें प्रसन्नम आया है कि उसका मन प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय मन बहलाने के लिए सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए गृहात् बहिः घर से बाहर अगच्छत् घूमने के लिए घर से बाहर गई। मन बहलाने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। गृहात् बही घर से बाहर। अगच्छत गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काले घूमते समय घूमने के समय में सा अपश्यत उसने देखा कि मार्गः रास्ते सुसज्जिताः सन्ति सजे हुए हैं, बहुत अच्छे से सजे हुए हैं रास्ते। सा चिंतयति वह सोचती है किमर्थम इयं सज्जा। किमर्थम किस लिए, इयं सज्जा यह तैयारी किस लिए है? आज स्पेशल रास्ते क्यों सजे हुए हैं? सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। सा उसने अस्मरत याद किया, उसे याद आया कि अद्य तु आज तो मंत्री आएंगे, आगमिष्यति आएंगे। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति। सह वह अत्र यहाँ किमर्थम किस लिए आगमिष्यति आएंगे इति विषय इस विषय में इस बारे में तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। अब यहाँ से उसके मन में विचार उठने प्रश्न उठने शुरू हो गए कि मंत्री तो आएंगे लेकिन वो यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषय इस विषय में उसके मन में जिज्ञासा आरंभ हो गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। गृहम आगत्य घर आकर सा उसने पितरम अपृच्छत पिता से पूछा। किसने पूछा? अनारिका ने। क्या पूछा? पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। हे पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पिता अवदत् पिता बोले पुत्री नद्याः उपरि
नवीनः सेतुः निर्मितः। हे पुत्री, हे बेटी, नद्याः उपरि, नदी के ऊपर, नवीनः सेतु, नया पुल, सेतु मीन्स पुल, ब्रिज, निर्मितः, बनाया गया है। हे बेटी, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। उसका उद्घाटन होगा, इनॉग्रेशन है, उसके लिए वो आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत। अनारिका ने फिर पूछा, पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। हे पिताजी, क्या मंत्री ने सेतु का षष्ठी एकवचन पुल का निर्माण किया था? क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया था? पिता अकथयत। पिता ने कहा, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतुः निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्। सेतुः निर्माणम, पुल का निर्माण, कर्मकरः, कर्मकरों ने, नौकरों ने या कर्मकरों ने, अकुर्वन् मीन्स किया। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्। फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति। यदि कर्मकरों ने सेतु का, पुल का निर्माण किया, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। क्योंकि, यतो हि मीन्स क्योंकि, सह वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतुः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति। फिर अगला प्रश्न उसका अनारिका का, पिताजी, सेतु के या पुल के निर्माण के लिए प्रस्त्राणि मीन्स पत्थर, कुतः आयन्ति, कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति। क्या वो पत्थर मंत्री देता है? विरक्त भावेन पिता उदतरत। विरक्त भाव से, ऐसे ही अलगाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्त्राणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति। हे अनारिका, पत्थर तो लोग पहाड़ों से लाते हैं। फिर प्रश्न पूछा, पितः तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति। हे पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उसके पास धन कहाँ से आते हैं? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। पिता प्लस अवदत्। एतान प्रश्नान, इन प्रश्नों को, श्रुत्वा, सुनकर, पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, जनता धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत। उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। विस्मिता अनारिका, हैरान अनारिका, पुनः पृच्छत, फिर पूछने लगी। उसने फिर पूछा, पितः कर्मकरः पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनयन्ति। हे पिताजी, कर्मकर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति, जनता धन देती है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहा है? मंत्री का इसमें क्या रोल है? मंत्री ने तो कुछ भी नहीं किया। पिता अवदत्। पिता बोले, प्रथमम एव अहम अकथयम। प्रथमम एव, पहले ही, अहम अकथयम, मैंने कहा था, यत्, कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश का मंत्री है। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनता का प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतुः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। जनप्रतिनिधि को लोग आमंत्रित करते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। पिताजी उसके प्रश्नों से परेशान हो गए हैं, कोई उत्तर नहीं उनको अच्छे से समझ में आ रहा, क्या कैसे इसको सेटिस्फाई करूं। तो कहते हैं, चल चलो सुसज्जिता भूत्वा, तैयार होकर विद्यालय चलो, स्कूल जाने का समय हो गया, विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में इतः अपि, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। उच्चारणं करोतु। मंत्री कर्मकरः भ्रातॄणां
नेतरि, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृच्छत, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्याम, चिंतयति। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बहुत बड़ी जिज्ञासा है। उत्तर है अनारिकायाः या बालिकायाः अनारिकायाः। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। सेतोः उद्घाटनार्थम, सेतोः उद्घाटनार्थम। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, सेतु का निर्माण किसने किया। उत्तर है कर्मकरः। सेतोः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति, पत्थर कहाँ से लाते हैं। पर्वतेभ्य, कुतः के स्थान पर पर्वतेभ्य। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, बहुवचन है। सरकार को धन कौन देते हैं। उत्तर है प्रजाः। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अनारिकायाः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। रेखांकित शब्द है अनारिकायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन आकारांत। तो किम शब्द का रूप बनेगा कस्याः। तो प्रश्न बन जाएगा कस्याः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, उद्घाटनार्थम के बदले बनेगा किमर्थम। कर्मकरः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति, कर्मकरः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो पुल्लिंग कह कौ के, तो कर्मकरः के बदले बनेगा के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। पर्वतेभ्य सिमिलर साउंड केभ्य, कहाँ से केभ्य। जनाः सर्वकाराय, सर्वकाराय बालकाय पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो किम का पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है कस्मै। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। प्रश्न नंबर 4, उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत। ये ऋकारांत शब्द के रूप आप लोगों को सिखाए गए हैं। कोई भी एक मातृ, पितृ, भ्रातृ एक शब्द रूप याद हो जाएगा तो ये सारी पूरी टेबल आप भर सकेंगे। पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा विभक्ति, तो भ्रातृ का बन जाएगा भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। द्वितीय विभक्ति मूल शब्द है दात्री, दातारम, दातारौ, दात्रीण। धात्री का बन जाएगा धातारम, धातारौ, धात्रीण। तृतीया विभक्ति धात्री से धात्रा, धात्रीभ्याम, धात्रीभिः। कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः। चतुर्थी नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रेभ्य। विधात्री का बन जाएगा विधात्रे, विधात्रीभ्याम, विधात्रीभ्य। पंचमी विभक्ति हर्त्री से बनेगा हर्तुः, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्य। पितृ से बने हैं पितुः, पितृः, पितॄणाम, षष्ठी विभक्ति। भ्रातृ से बन जाएंगे भ्रातुः, भ्रातृः, भ्रातॄणाम। सप्तमी विभक्ति अभिनेत्री से अभिनेतरी, अभिनेत्रोः, अभिनेत्रीषु। संबोधन हे नप्तः, हे नप्तारौ, हे नप्तारः। प्रश्न नंबर 5, कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के हिसाब से। अहम प्रातः डैश सह भ्रमणाय गच्छामि। सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। ब्रैकेट में दो शब्द हैं, एक में तृतीया है, एक में षष्ठी पंचमी विभक्ति है, तो हमारा आंसर होगा पित्रा, तृतीया विभक्ति। अहम प्रातः पित्रा सह। दूसरा है बाला आपणात फलानि आनयति। लड़की बाजार से फल लाती है। ब्रैकेट में शब्द है भ्रातुः और भ्रात्रे। भ्रात्रे मीन्स भाई के लिए, चतुर्थी विभक्ति, और भ्रातुः पंचमी षष्ठी में बनते हैं, तो हमारा उत्तर होगा भ्रात्रे, चतुर्थी विभक्ति, भाई के लिए। तीसरा है कर्मकरः सेतोः निर्माणस्य डैश भवन्ति। हमारी क्रिया बहुवचन की है, तो हमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन चाहिए जो कि है कर्तारः, तो राइट आंसर है कर्तारः।
मम डैश तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। ऑप्शन में पिता एक वचन है और पितृः बहुवचन है, तो आंसर एक वचन होगा पिता। मम पिता, मेरे पिता ने। तव डैश कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। कुरुतः क्रिया द्विवचन की है, तो हम जो कर्ता भरेंगे वो द्विवचन का होगा। भ्रातरः बहुवचन में बनता है और भ्रातरौ द्विवचन, तो आंसर हुआ भ्रातरौ। प्रश्न नंबर 6, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर वाक्य बनाने हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चित्र किस चीज का है। हमें वर्षा काल का चित्र दिखाई दे रहा है। ऑप्शंस हैं हमारे पास। धारयन्ती, धारण करते हैं। बालः, बसयानम, छत्रम, अम्ब्रेला, छाते। ते, वे सब। आरोहंती मीन चढ़ रहे हैं। वर्षायाम, बारिश में। तो हम कुछ भी वाक्य आपको जो सुटेबल लगे बना सकते हैं, जैसे कि इदम चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति। अस्मिन् चित्रे एकं वसयानम् अस्ति। अत्र बालाः सन्ति। ते छत्राणि धारयन्ति। छात्राः बसयानम् आरोहन्ति। इस तरह से आप 5 वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। कुछ शब्द दिए हैं, हमको उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे है प्रश्नः, अस्मिन् पाठे अनेके प्रश्नाः सन्ति। अनेके प्रश्नाः सन्ति। नवीनः, अयं नवीनः विद्यालयः अस्ति। विशेषण विशेष्य का खास ध्यान रखना है, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का ही प्रयोग करना है। अयं नवीनः विद्यालयः अस्ति। प्रातः, अहं प्रातः भ्रमणार्थं गच्छामि। अहं प्रातः विद्यालयं गच्छामि। आगच्छति, सः कुतः आगच्छति। प्रसन्नः, अहं प्रसन्नः अस्मि। थैंक